कोरोना और लॉकडाउन ने कई लोगों के सामने हड्डियों की बहुत सी बीमारियों को लाया है, जिससे आज भी लोग जूझ रहे हैं। वर्ल्ड बोन एंड जॉइंट वीक के चलते आज हमें बोन एंड जॉइंट से जुड़ी कई समस्याओं जैसे हिप रिप्लेसमेंट, नी रिप्लेसमेंट, आर्थराइटिस और बोन डेड जैसी कई बीमारियों की जानकारी और समाधान बताने के लिए हमारे साथ है नागपुर के प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद फैसल। तो आइए जानते हैं हड्डियों से जुड़ी इन बीमारियों के बारे में संपूर्ण जानकारियाँ। मैं डॉक्टर मोहम्मद फैसल, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन नागपुर। मैं ये बताना चाहता हूँ कि वर्क फ्रॉम होम कोविड के चलते जो पिछले 2 साल से चल रहा है, इससे काफ़ी बोन एंड जॉइंट डिजीज़ेस का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। इसमें सबसे कॉमन ये है क्योंकि ट्रैवल कम हो गया है, चलना फिरना कम हो गया, एक्सरसाइजेस कम हो गई है, लोगों का और बच्चों का बाहर निकलना कम हो गया है, उस वजह से विटामिन डी के लिए सनलाइट एक्सपोजर कम हो गया है। ये सारी चीज़ों के चलते कमर दर्द और गर्दन दर्द काफ़ी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कई यंग पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं जिसमें ये पता चल रहा है कि उनको कंटिन्यूसली बैठने के वजह से वर्क फ्रॉम होम के चलते 8-8, 10-10 घंटे जो बैठना पड़ रहा है और बैठक की सही कुर्सी या सही एर्गोनॉमिक चेयर अवेलेबल नहीं रहने के वजह से जो बैक पेन उनको उभर के आ रहा है वो काफ़ी अनयूजुअल और इंक्रीज्ड नंबर्स में आ रहे हैं। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट कारण ये है कि वो उनका बैठने का जो तरीका होता है वो सही नहीं है। बैठने का सही तरीका ये है कि कमर का जो लोअर बैक सपोर्ट है वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए और वो काफ़ी सपोर्टिव होना चाहिए। लेट कर वर्क फ्रॉम होम करना या एबनॉर्मल अनयूजुअल पोजीशन में वर्क फ्रॉम होम करना ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म बैक पेन या लॉन्ग टर्म नेक पेन हो सकता है। रेगुलर एक्सरसाइजेस इन द फॉर्म ऑफ बैक मसल एक्सरसाइजेस या गर्दन की एक्सरसाइजेस, जो कि कहीं पर भी यूजुअली कोई भी फिजियोथेरेपिस्ट आपको बता सकता है, ये करना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल एक्टिविटी ड्यूरिंग वर्क फ्रॉम होम या ड्यूरिंग कोविड टाइम्स इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी, अदरवाइज बैक पेन एंड नेक पेन कैन बिकम ए वेरी नैगिंग प्रॉब्लम। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी आज के दौर में एक बहुत ही सक्सेसफुल सर्जरी बताई जाती है। इसके अंदर हिप बॉल और हिप का जो कप होता है, इट इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हिप का बॉल बदलना और बॉल के साथ साथ उसकी कटोरी भी बदली जाती है। जब बॉल और कटोरी दोनों बदली जाती है तो इसको टोटल हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं। टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो उन पेशेंट्स में होती है जिनके अंदर बॉल जो है, आपने कोविड में सुना होगा कि बोन डेथ होती है। बोन डेथ एक बहुत ही पुरानी बीमारी है जो कि अल्कोहल लेने से होती है, सिकल सेल डिजीज़ में होती है। विदर्भ में सिकल सेल डिजीज़ के वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है उसमें से एक बहुत कॉमन है एवास्कुलर नेक्रोसिस, यानी बॉल का नरम पड़ जाना और उस वजह से जोड़ ख़राब हो जाता है। इस बीमारी की तकलीफ ये होती है कि पेशेंट 4 कदम चल नहीं पाता है, तो उसके लिए सबसे अच्छी सर्जरी है हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी में बॉल और सॉकेट दोनों बदला जाता है और ये काफ़ी सक्सेसफुल सर्जरी है। रेगुलरली मतलब 40 से 50 साल की उम्र के लोग इसको कर सकते हैं और इसका सक्सेस रेट काफ़ी हाई है। सर्जरी में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। रेगुलरली ये नागपुर में काफ़ी बड़े पैमाने पर हो रही है। गवर्नमेंट सेटअप हो या प्राइवेट सेटअप हो, दिस इज़ रेगुलरली डन एवरीवेयर। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी उम्र के हिसाब से या जो हमारी जीवन शैली अभी बदली है उसके हिसाब से कैल्शियम का कम होना, विटामिन डी का कम होना, नीचे बैठना और एक्सरसाइज की कमी होना और हमारा जो बचपन से अभी खान पान में जो पिछले जनरेशन और इस जनरेशन में चेंज आया है, इन सारी वजूहत के वजह से ये पता चला है कि घुटने जो है वो धीरे धीरे घिसते जाते हैं और घुटने का जो कॉमन साधारण लैंग्वेज में कार्टिलेज बोलते हैं, वो कार्टिलेज घिसता जाता है और उस वजह से हड्डियाँ फिर बहुत नी जॉइंट बहुत पेनफुल हो जाता है। इस पेनफुल जॉइंट को लोग सहन करते हैं, पेन किलर खाते हैं और अलग अलग टाइप के आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक मालिश के तेल लगाते हैं, लेकिन इस सब से कंप्लीट राहत कभी नहीं मिल पाती है। तो इसमें अननेसेसरीली पेन किलर्स खाने से या कोई भी बाहर के स्टेरॉइड खाने से या कोई और अलग अलग टाइप की दवाइयाँ खाने से जो नुकसान होते हैं वो उसमें गैस्ट्राइटिस होता है, गैस्ट्रिक अल्सर्स होते हैं या किडनी फेलियर भी हो सकता है। इसके लिए सबसे सिंपल और सरल उपाय है नी रिप्लेसमेंट सर्जरी। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी से लोग अक्सर डरा करते हैं, लेकिन इसमें अब ये बहुत ही एक रेगुलर फिनोमिना हो गया है, बहुत ही एक रेगुलर सर्जरी हो गई है। तो इसके अंदर
होता है कि जॉइंट के दोनों सरफेसेस और कटोरी जो है वो बदल दी जाती है। ये काफ़ी रेगुलर सर्जरी हो गई है। पेशेंट दूसरे दिन सुबह उठकर खड़ा हो जाता है। लोगों का अक्सर ये मानना है कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद हमको 1 महीना बेड पे रहना पड़ेगा या फिर हम वॉकर से चलना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बाद जो कटोरी बदली जाती है या जो जॉइंट के सर्फेसेस बदले जाते हैं वो आजकल इतनी मॉडर्न और टेक्निक इतनी हाई प्रोफाइल हो गई है कि दूसरे दिन सुबह या उस दिन ऑपरेशन के दिन शाम में भी पेशेंट उठकर खड़े होकर चल सकता है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जो पेशेंट जो डेली पेन किलर जिसको खाना पड़ता है या जिसको रात में दर्द होता है या जिसको चलने में बहुत तकलीफ है, उन्होंने बिना झिझक नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी चाहिए। इसके अंदर कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और ये रेगुलरली नागपुर में गवर्नमेंट में और प्राइवेट में दोनों में अवेलेबल है। सर, वर्ल्ड बोन एंड जॉइंट वीक में आप जनता को क्या एक संदेश देना चाहिए? मैं वर्ल्ड बोन एंड जॉइंट वीक के उपलक्ष्य में आपके चैनल के माध्यम से ये एक मैसेज देना चाहता हूँ कि बोन एंड जॉइंट की हेल्थ अगर अच्छी रहे, जिसमें रेगुलर एक्सरसाइजेस, प्रॉपर कैल्शियम एंड विटामिन डी इंटेक एंड गुड हेल्दी डाइट एंड प्रॉपर वेट मेंटेनेंस ऑफ योर बॉडी, अगर ये आप रखते हैं तो आपकी लंबी उम्र में जो मॉर्बिडिटी होती है कमर दर्द से, गर्दन दर्द से और जॉइंट पेन से, वो कभी नहीं होगी। रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज एंड प्रॉपर कैल्शियम एंड विटामिन डी इंटेक इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी टू मेंटेन ए वेरी गुड बोन एंड जॉइंट हेल्थ थ्रू आउट योर लाइफ। सर, अगर बात करें आपकी तो आप कई वर्षों से बोन और जॉइंट रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, तो कुछ ऐसा किस्सा जो आपकी लाइफ में हुआ हो जिसको आप जनता को हमारे शेयर करना चाहें? बोन एंड जॉइंट का एक्सीडेंट्स और फ्रैक्चर्स में ये देखा गया है कि अक्सर जो लोग लैक ऑफ एक्सरसाइजेज है उनको लगता है कि हम बहुत हेल्दी है, भले ही वो कम वेट के हो, उनको लगता है कि हम बहुत हेल्दी है। लेकिन अगर जब एक्चुअली देखा जाता है, कहीं उनके टेस्ट किए जाते हैं या उनको कुछ इंजरी होती है, तो पता चलता है कि दे आर वेरी नॉट वेरी स्ट्रांग जैसे कि वो समझते हैं। जैसे हमारे पास एक IT प्रोफेशनल थे जिनको लगता था कि ही इज़ वेरी फिट, ही यूज टू जस्ट गो फ्रॉम वर्क टू होम एंड होम टू वर्क। उनका कोई फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्सर्शन नहीं था। तो जब उनको एक बार कमर दर्द शुरू हुआ तो वो कमर दर्द पूरा साल भर चला उनके लिए। तो उससे ये पता, उनको ये समझ में आया, एक IT प्रोफेशनल को, कि जो कि खुद को बहुत हेल्दी समझते थे, कि एक प्रॉपर बोन एंड जॉइंट केयर अगर नहीं की जाए तो इवन हाई एंड प्रोफेशनल्स जो है इनको कमर की और गर्दन की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसलिए प्रॉपर केयर लेना, एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। कि बोन एंड जॉइंट के प्रॉब्लम्स आजकल कुछ कम उम्र में आने लगे हैं। सबसे पहले होती है फिजिकल एक्टिविटी और दूसरा होता है डाइट। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब ये है कि आज के बच्चा प्लेग्राउंड में खेलने के बजाय मोबाइल पे खेलता है। आज का बच्चा प्लेग्राउंड में बहुत कम जाता है। ट्रैवल बहुत कन्वीनियंट हो गया है, कार से निकलते हैं, कार से जाते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम आजकल के बच्चों को, या जो हमारा फ्यूचर, आजकल के बच्चे जो हमारा भविष्य है, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें। उनका स्क्रीन टाइम कम से कम किया जाए, स्क्रीन टाइम को लिमिट लगाई जाए। आपने देखा होगा कई देशों ने आजकल बच्चों को, चाइना ने स्क्रीन टाइम के ऊपर लिमिट लगाई है कि जो भी अगर इस 2 घंटे से या 3 घंटे से ज़्यादा बच्चों को स्क्रीन टाइम नहीं देनी चाहिए। उसके बाद उनको फिजिकल एक्टिविटी के लिए कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में उनका इंटरेस्ट डाला जाए, कोई एक पर्टिकुलर फील्ड में उनको फिजिकल एक्टिविटी कराई जाए, एक एक्सरसाइज रेजिम हो और स्पोर्ट्स को एक कंपलसरी सब्जेक्ट बनाया जाए स्कूल में, जिस वजह से बच्चों का फिजिकल हेल्थ अच्छा होता है। दूसरा कारण होता है डाइट। पुराने जो डाइट होते थे, आजकल रिफाइंड चीज़ें आई है, आजकल हम रेडीमेड आटा, रेडीमेड रोटियां खाते हैं। तो उस डाइट के चलते जो जंक फूड होता है वो बहुत ज़्यादा हो गया है बच्चों में। बच्चों का वेट गेन और ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हमारा ये देखना है कि यदि हम उनको प्रॉपर डाइट दें जिसके अंदर कैल्शियम यानी दूध से बनी हुई चीज़ें और विटामिन डी प्रॉपरली दिया जाए, तो इनका खान पान और इनकी सेहत अच्छी रहेगी। सर, अगर हम बात करें आपके हॉस्पिटल की, तो इसमें बोन से रिलेटेड बीमारियों के लिए क्या क्या अपडेट सुविधाएं अपने पास ट्रीटमेंट होगा? हमारे यहाँ बोन से रिलेटेड सारी सुविधाएं, हमारे एक कंप्लीट ऑर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा केयर सेटअप है। यहाँ पर आप फ्रैक्चर सर्जरी, एक्सीडेंट सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, आर्थ्रोस्कोपी सर्जरी और हिप और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की कंप्लीट सुविधाएं अवेलेबल हैं। आपको हम और भी ऐसी ही जानकारियों से अवगत कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल G Time न्यूज को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।
साथ ही आपको लगता है कि यह खबर, ये जानकारी और भी लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो कृपया इस खबर को आगे शेयर जरूर करें।